तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा वही टॉपिक पवन दूत का, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो हर बार की तरह हम लाइन बाय लाइन को पढ़ेंगे और एक एक शब्द का अर्थ जानते चलेंगे। सूखी जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो। सूखी जाती मतलब कोई मलिन माने मुरझाई हुई, लतिका माने बेल। कोई बेल सूखी जाती, सूखी जा रही हो। धरा माने पृथ्वी या धरती, कुछ कह लें। धरा पृथ्वी मान लेते हैं क्योंकि हमको व्याख्या भी बनाना पड़ेगा, तो हम पृथ्वी मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पड़ी हो, पृथ्वी पर पड़ी हो कोई मुरझाई हुई बेल जो सूखी जा रही हो, धरती पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उनके श्याम के ला गिराना। तो कहीं अगर श्री कृष्ण बैठे हों, राधा जी पवन से कह रही हैं, अगर कहीं श्री कृष्ण बैठे हों तो कोई मुरझाई हुई बेल या लतिका उसको उठाकर या उड़ाकर उनके पाँव के निकट ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति सा वंचिता हो, और ऐसे प्रकट कर दिखलाना कि कोई उनके प्रेम में, याद में, वियोग में वंचित हो रहा हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और जिस प्रकार वो बेल रोज दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है, उसी प्रकार उनकी याद में राधा जी, श्री कृष्ण के याद में राधा जी दिन प्रतिदिन मलिन, मुरझाई हुई, सूखती जा रही, नित्य रोज उनकी याद में, मलिन याद में सूखती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु, कोई पत्ता, नवल माने नया, तरु माने पेड़। कोई पेड़ का पत्ता जो नया पत्ता होता है पीला, अगर वो नया पत्ता पीला हो रहा हो, मतलब कोई नया पत्ता हो पेड़ का, जो कोमल सा पत्ता होता है, अगर वो पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे। द्रग माने आँखें होती हैं और युगल माने जोड़ा। उनके दोनों आँखों के सामने ला, उस पीले पत्ते को ला के उनके आँखों के सामने डाल देना। धीरे धीरे संभल रखना, और उस पत्ते को धीरे धीरे प्यार से संभाल कर उनकी आँखों के सामने उन्हें यूँ बताना कि पीला होना प्रबल दुख से, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हो हमारा। पोषिता सा मतलब है कि कोई, पोषिता सा मतलब कि कोई स्त्री का पति विदेश या देश चला गया हो छोड़ के, ये पीला पोषिता का, ये हमारा एक एक शब्द का अर्थ हो चुका है। हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। हेडिंग डालेंगे संदर्भ, हर बार की तरह हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये हमारा संदर्भ होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग। डैश डालकर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं या बताती हैं कि मुरझाई हुई बेल और कोई नया पत्ता के माध्यम से अपने प्रियतम को अपने संदेशों का वर्णन कर रही हैं। ये हमारा प्रसंग होगा। फिर हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या। डैश करके लिखेंगे, अपनी ओर से 4 शब्द ऐड करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी अपनी दूतिका पवन से कहती हैं या बताती हैं कि जब तुम मथुरा जाना और वहाँ पर प्रियतम मेरे श्री कृष्ण अगर बैठे हों, तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। अगर कोई बेल, मुरझाई हुई बेल अगर पृथ्वी पर पड़ी हो या धरती पर पड़ी हो, तो उस बेल को उड़ाकर या उठाकर उनके पाँव के निकट डाल देना। मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पैरों के तले डाल देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति सा वंचिता हो, और ऐसे स्वयं प्रकट कर बतलाना कि कोई उनकी याद में, प्यार में, वियोग में वंचित हो रहा है। मेरा होना अति मलिन और
सूखते नित्य जाना, और उनकी याद में मलिन, सूखते रोज, नित्य प्रतिदिन उनकी याद में मलिन, मलिन माने मुरझाई हुई, सूखते जाना, नित्य प्रति उनकी याद में मलिन मुरझाई हुई सूखती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा, पीत माने पीला, अगर कोई पेड़ का पत्ता जो नया कोमल सा पत्ता होता है, अगर कोई पीला हो रहा है तो उस पत्ते को उड़ाकर, तो प्यारे, प्यारे मतलब श्री कृष्ण, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने डालकर उन्हें यूं बताना कि पीला होना प्रबल दुख, प्रबल माने कमजोर, दुख माने दुखी, प्रबल दुखी से पोषिता सा, उनको यूं बतला देना उस पत्ते को, जिस प्रकार वो पत्ता नवल तरु का पत्ता है वो पीला हो जा रहा है, उसी प्रकार उनकी याद में राधा जी, उनकी याद में राधा जी, उसी प्रकार जिस प्रकार पत्ता एक पीला हो जा रहा है नया पत्ता, उसी प्रकार राधा जी उनकी याद में प्रेम में अति मलिन हो जा रही हैं, अति मलिन हो जा रही हैं। तो ये हमारी व्याख्या हुई आज की। आशा करता हूँ या उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा।